आ जाओ प्यारे सुरचाओं और सुरजियों। आज हम बात कर लेते हैं बीएसटीसी के कट ऑफ की। देखिए, जल्दबाजी में जो भी काम किया जाता है वो बहुत खराब होता है। जो कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। उसी प्रकार कट ऑफ के भी यही बात है कि आप तुरंत अगर किसी चीज के बारे में डिसीजन पे पहुंच जाते हो, जैसे कि एग्जाम हुआ, उसके एक दिन भी आपने इंतजार नहीं किया, दूसरे दिन आप कट ऑफ लेके आ जाते हो, यस आपके व्यूज बढ़ जाएंगे, आपके सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, सब हो जाएगा। मैं भी ये चाह रहा था, कर सकता था, परंतु इसमें ऑथेंटिकेशन में थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो मैं यह बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी ये चीज समझनी चाहिए। आप खुद बताइएगा, आप एग्जाम देके आए, आप नंबर गिनोगे, हो सकता है कोई नहीं भी गिनेगा, तो आप तुरंत तो मेरिट बता नहीं सकते हो। थोड़ा सा आपको भी सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा क्या जो डाटा कलेक्ट किए हुए हैं या कलेक्ट किए गए वो सही है या गलत है। तो अपने देखो स्टार्ट करते हैं। एक तारीख को एग्जाम कंडक्ट होता है, 2 पारियों में होता है। एग्जाम के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। देखो 2 पारियों में हुआ, नॉर्मलाइजेशन पक्का ही पक्का होगा। वीएमओ चाहे करवाया, कोई भी करवाए, आप उस नॉर्मलाइजेशन को रोक नहीं सकते, उस नॉर्मलाइजेशन होना ही होना। अब हम कट ऑफ की बात करने से पहले पहले थोड़ा सा हम कहते हैं ना, जिसको हम माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। 6 लाख फॉर्म भरे गए, जिसमें इस बार लड़कियों ने लगभग 70% और लड़कों ने कितने 30% फॉर्म भरे। इसका मतलब लड़कियों की मेरिट इस बार ज्यादा जाएगी, साथ में उनको इस बार आरक्षण भी था, इसलिए इस फॉर्म की संख्या आप देखोगे 70% आपको मिलेगी। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखना। तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लड़कियों की मेरिट इस बार कम हो जाएगी, नहीं, उनकी ज्यादा ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 70% लड़कियां बैठी 6 लाख फॉर्म के अंदर, तो आप खुद सोचिए जाएगी। दूसरी बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। साफ और स्पष्ट जो सेकंड पेपर था वो थोड़ा हार्ड था। अब कितना हार्ड था कितना नहीं था वो हम नहीं कह सकते, वो वीएमओ ही डिसाइड करेगा, वही बताएगा कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ या होना चाहिए। एक बात और यहाँ पे कर देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और क्या होता है। देखो, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सिंपल और साधारण है कि क्या होता है, बच्चों के नंबर चेक किए जाते हैं कि हाईएस्ट नंबर कितने तक है, और फिर उसका एवरेज निकाला जाता है, और जो एवरेज बच्चे उनका एवरेज निकाला जाता है, फिर दोनों को कैलकुलेट करके उसको एक बीच में एक नंबर चुना जाता है। तब हाँ, इसके अंदर ये भी विचार उन बच्चों क्या गलती जो नॉर्मलाइजेशन का शिकार हो, सही बात, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये होना ही होना, ये अवश्य संभावी, और उसको कोई रोक भी नहीं सकता। अब हम आपका समय नहीं बिगाड़ते हुए सीधे कट ऑफ की बात करते हैं। ओबीसी, एसटी और एससी, ठीक है। देखिए, सटीक मेरिट निकालना ज्यादा महत्वपूर्ण होता, जल्दबाजी में करना काम महत्वपूर्ण नहीं होता। जनरल हम मेरे अनुसार जो मेरिट है, फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूं मैं, फीमेल की बात कर रहा हूं। 398 से 410 के बीच में कहीं पे आके ठहरेगी। मेल की बात कर लेते हैं तो कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं रहेगा, ये 395 हो जाएगी और ये 405 के आसपास आके रुक जाएगी। क्योंकि 30% क्या हुआ, पढ़ने वाले बच्चे दोनों और आजकल तो मेरी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका, आप जानते ही जानते हो। दूसरी बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस आपको चेक करना, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता आजकल ईडब्ल्यूएस में, 2-2 नंबर का फर्क हो जाता है। और इधर आप बात करोगे, ठीक है, कोई विशेष फर्क नहीं आता ईडब्ल्यूएस के अंदर, और ओबीसी में भी इतना फर्क नहीं देखने मिलता। आप इस चीज को भी ध्यान रखना। तीन सौ नब्बे से कितनी के बीच में रह जाएगी, 400 के बीच में रह जाएगी फीमेल की। और मेल की अगर बात करें तो ये लगभग ओबीसी फीमेल की कितनी हो जाएगी, 396 से 403 के बीच में हो जाएगी, 396 टू 403 के बीच में रहेगी। और अगर हम इसी प्रकार मेल की बात करें तो ये जो मेरिट है 390 से
401 के बीच में कहीं आपको रुकती हुई दिखाई देगी। देखो हमने 3 की बात कर ली, जनरल 395 से 405, फीमेल 398 से 410, इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस 393 से 403 और फीमेल 396 से 408, ओबीसी 390 से 401 और फीमेल की बात 396 से 403। देखो आप हर जगह देखो आपको मेरिट वो ज्यादा ही देखने मिलेगी। अब आगे बात करते हैं किसकी, एसटी की बात करते हैं। एसटी में सबसे पहले हम आते हैं फीमेल पे, 388 394 और एसटी मेल की बात कर लो आप 386 से 390, ठीक है, या 392 बात लो, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और एससी की अगर हम बात करें, सबसे पहले फीमेल की बात करें तो एससी की थोड़ी सी इससे ज्यादा रहने की उम्मीद है, पर आसपास ही रहेगी, इतनी तो ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ भी अंतर नहीं होगा, हमको ऐसा लगता है, परंतु कुछ विशेष फर्क नहीं आता आजकल, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हर जगह, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका। एससी की बात करें मेल में तो आपके सामने मैंने पूरी मेरिट की एक लिस्ट बना दी, पूरा एक खाका खींच लिया, आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं। मैं एक बार वापस बताता हूँ आपको, कंपटीशन बढ़ा हुआ था, एग्जाम बच्चे देने के थे, फिर भी गलतियां होती हैं, गलत क्वेश्चन होते हैं। तो जो मेरिट है ध्यान से देखना, जनरल की मेल में 395 405 और फीमेल की 398 410, 393 403, 396 408, 390 401, 396 403, एसटी 386 392, 328 394, एससी 384 390, 389 396। और आपको रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक है, और कोई चिंता की कोई जरूरत नहीं, अगर इसमें होता है नहीं होता तो वो कोई बात नहीं होती, जिंदगी तो आगे ऐसी कभी न कभी अच्छी और कभी न कभी बुरी चलती रहती है। और आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको जीके और करंट की इस टाइप से पढ़ाई और इस टाइप से रील्स एंड वीडियो के माध्यम से पढ़ाई की जाएगी, जो बड़ी यूनिक होगी और अच्छे ढंग से होगी। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।